अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में एक दफ़ा दोबारा एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। मेरे पास काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे और सवाल आने का मकसद ये होता है कि उससे पता चल जाता है कि नेक्स्ट वीडियो किस तरह बनानी है और क्या बनानी है, क्या कन्फ्यूजन चल रही है मार्केट में। तो बेहतर यही होता है कि एक वीडियो बना के उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो भाई अभी जो लास्ट टॉपिक आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में या तो समझ में नहीं आ रहा, अगर समझ में आ गया है तो हर किसी को समझ में नहीं आ रहा, तो बेहतर ये था मैंने बोला एक वीडियो छोटी सी बना के इस बारे में रिकॉर्ड कर दी जाए कि भाई ये ट्रांसलेशन का क्या सीन है, ट्रांसलेशन का क्या सीन होगा, किस तरीके से होगा। तो ट्रांसलेशन जो है एक ऐसा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जो आपको स्कॉलरशिप के लिए ज़रूरी होगा। ठीक है, पहली बात तो ये अंडरस्टैंड कर लो। क्या ट्रांसलेशन कराना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये एपोस्टाइल का पहला साल है। तो आगे जाके आपको किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना। ये अगर 40-50 हज़ार रुपये की, 1 लाख रुपए की अगर आपकी ट्रांसलेशन हो जाए, जो भी चार्जेस चले, ठीक है, तो उससे होगा क्या कि आपकी जो आगे की स्कॉलरशिप है वो सिक्योर हो जाएगी। और इस वजह से स्कॉलरशिप आपकी ट्रांसलेशन को लेकर अगर रिजेक्ट हो जाती है तो बेहतर यही है कि भाई इसका रिस्क नहीं लेना। क्योंकि बात एक स्कॉलरशिप नहीं है, मतलब स्कॉलरशिप अगर नहीं लगी तो फिर नेक्स्ट टर्म में स्कॉलरशिप अप्लाई करोगे तो नेक्स्ट टर्म तक अपने घर से पैसे मंगा के खर्चा करोगे। इटली का फ़ायदा ही यही था पढ़ने का कि आपको स्कॉलरशिप मिल रही है ना, तो आप कोई भी ऐसा नुक्ता ना छोड़ो जिससे आपकी स्कॉलरशिप में किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आए। तो बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप, ये जो ट्रांसलेशन है उसकी। ट्रांसलेशन के लिए मेन डॉक्यूमेंट्स जो आपके रिक्वायर्ड हैं दैट इज़ योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके सारे जो भी हैं उनको ट्रांसलेट करवा लो। अब इस पे सवाल ये आता है कि असल भाई हम लोग तो डीओवी पे जा रहे हैं, हम तो चीमिया पे जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हो, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। या तो आप डीओवी परसू कर रहे हो या चीमिया परसू कर चुके हो, क्योंकि अब तो 22 तारीख, अब तो पेमेंट ही रिसीव नहीं हो रही चीमिया से। ठीक है, तो फिर भी हमें क्या ट्रांसलेशन कराने की ज़रूरत है? करवा लो, बेहतर है। नहीं करवाते कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर द सेफ साइड करवा लो। अच्छा, इसके अलावा जो एफआरसी है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो आप नादरा से बनवाओगे, ठीक है, वो आपको ट्रांसलेट कराना मैंडेटरी है। ठीक है, इसके बाद अगर आपकी कोई रेंटल प्रॉपर्टी है, ये नहीं कि आप अगर रेंटेड घर पे रह रहे हो। अब अक्सर लोग, हम लोग जो रेंट पे रह रहे होते हैं पाकिस्तान में, तो हर किसी के पास रेंटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कोई बात नहीं, नहीं होता, पाकिस्तान का ऐसे ही चलता है निज़ाम। तो अगर रेंटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो बनवा लो, मालिक मकान से साइन करवा लो और उसको फिर ट्रांसलेट करवा लो। सबसे पहले इसको कोशिश करना कि डीसी ऑफिस से जाके अटेस्ट करवा लो। ठीक है, अटेस्ट करवा लो और उसके बाद जाके ट्रांसलेशन करवा लो। फिर आपका जो इनकम स्टेटमेंट होता है, क्या असद भाई इनकम स्टेटमेंट आपका वो होगा? तो इनकम स्टेटमेंट ट्रांसलेट कराने की 100% ज़रूरत है। 100% आपका जो इनकम स्टेटमेंट है उसको आपने लाजमी लाजमी ट्रांसलेट करवाना है, ताकि इटालियंस के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि आप कितना कमा रहे हो, कितना एसेट है, कितना कैश है। ये चीज़ें उनके समझ में आना ज़रूरी है। ठीक है, अगर कोई भी आपकी फाइनेंशियली तौर पे आपकी मदद हो रही है, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट आपने लाजमी ट्रांसलेट कराना है। शेयर्स हैं, शेयर का डॉक्यूमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है कहीं, वो, मतलब जितने भी आपके ट्रांसलेशन जितनी ज़्यादा करा सकते हो उतनी ज़्यादा करा लो। इनको मौका नहीं देना आपने कि ये आपका किसी भी बेस पे आपका स्कॉलरशिप रिजेक्ट कर सकता है। अब मसला ये आता है कि हमें ये पता है, देखो अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो मेरे चैनल को काफ़ी अरसे से या अभी से, तो मैं बेतहाशा दफ़ा ये बताता आ रहा हूँ कि देर आर गोइंग टू बी टू प्रोसेसेस फॉर इटली। पहला होगा वीज़ा का, और जैसे ही स्कॉलरशिप खुलती है फिर होगा स्कॉलरशिप का प्रोसेस। अब प्रॉब्लम ये आती है कि दोनों के तरीके डिफरेंट हैं। ठीक है, हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए वीज़ा के लिए और कुछ डॉक्यूमेंट स्ट्रिक्टली चाहिए फॉर द स्कॉलरशिप। जहाँ तक इनकम सर्टिफिकेट है और एफआरसी है, वो तो हमें वीज़ा में भी चाहिए और इसमें भी चाहिए। नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हमें वीज़ा के लिए नहीं चाहिए, इसके लिए चाहिए। रेंटल एग्रीमेंट हमें इसके लिए भी चाहिए, स्कॉलरशिप के लिए भी चाहिए और वीज़ा के लिए भी चाहिए। सो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखना ज़रूरी है। स्कॉलरशिप के लिए 3 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, 3 डॉक्यूमेंट्स कौन से? एफआरसी, रिपीट करते हैं, ठीक है, एफआरसी, इनकम स्टेटमेंट, इनकम सर्टिफिकेट आपका जो वहाँ से एफबीआर से निकलता है, और तीसरा आपका नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो मुख्तियार के दफ्तर से निकलता है। ठीक है, ये आपके हो गए स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स।
वेयर एज अभी जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं वीज़ा के लिए, वो तो फिर एक लंबी चेकलिस्ट है, इस्लामाबाद की अलग है, कराची की अलग है, ठीक है। सो यू मेक श्योर दैट यू डोंट मिस एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जिसको आप ट्रांसलेट कराना भूल जाओ। प्लीज़ ऐसा नहीं करना, ये गलती नहीं करनी हमें। अब बात ये आ जाती है कि भाई हमने ट्रांसलेट करवाना कब है। देखो ट्रांसलेशन की ना सबसे बेस्ट जो है वो जो टाइमलाइंस है, मतलब जिसको आपने फॉलो करना है, वो बेस्ट ये है कि भाई ट्रांसलेशन की टाइमलाइन डिसाइड कर लेते हैं कि ये ट्रांसलेट कैसे होगा। सबसे पहले जैसे ही आपको डॉक्यूमेंट मिले, कोशिश ये करो कि इसको ट्रांसलेट करवाने के साथ ही पहले ट्रांसलेट जब हो गया तो ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट लेके जाओ मोफा, और मोफा से कराओ एपोस्टाइल, ठीक है। तो होगा क्या कि जो ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट ही होगा उस पर ही आपकी मोफा की भी स्टैम्प लग जाएगी और उसके बाद एपोस्टाइल की भी स्टैम्प लग जाएगी। अब होगा क्या कि आपका वो डॉक्यूमेंट जो है वो एक तैयार है, एपोस्टाइल भी हुआ है, मोफा भी हुआ है, तो जहाँ प्रेजेंट करोगे एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। पिछले साल हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम आई ट्रांसलेशन की, लीगलाइजेशन की, पाकिस्तानी एम्बेसी रोमा भेजा गया, वहाँ पे डॉक्यूमेंट मसला बेइंतहा इश्यूज, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिली। अब मसला ये है कि यहाँ पे आ गया एपोस्टाइल सर्विस, ठीक है। तो जब एपोस्टाइल आ गया है ना, अब आपने करना क्या है कि एपोस्टाइल टेक्स द लीड, ठीक है, कि भाई मैंने ये डॉक्यूमेंट एपोस्टाइल हो गया है, मेरी तरफ से ये डॉक्यूमेंट ओके। अब मसला ये आ रहा है एपोस्टाइल का ये पहला साल, ठीक है, तो हमें ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ रही है। असूलन ये होना चाहिए कि अगर एपोस्टाइल डॉक्यूमेंट हो गया तो उसकी ट्रांसलेशन वगैरह पे किसी भी डॉक्यूमेंट की नहीं होनी चाहिए। इनकम स्टेटमेंट डायरेक्टली एपोस्टाइल हो गया, ट्रांसलेट कराने की ज़रूरत ही ना हो। लेकिन सिंस इट्स द फर्स्ट ईयर, अल्लाह करे ये चीज़ ऐसा चल जाए कि एपोस्टाइल हो गया और उसके बाद ख़त्म, लेकिन हमने स्कॉलरशिप किसी भी हाल में मिस नहीं करनी। इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा खर्चा कर लेना, ठीक है, ताकि आपका ये वाला जो आगे जाके आपको टेंशन होनी है, स्ट्रेस आना है, तो प्लीज़ ये आप अगर कर लोगे तो इंशाल्लाह इससे बच जाओगे। यहाँ आने के बाद पता चला ओ आपने तो ट्रांसलेट ही नहीं कराया, फिर भागोगे रोम एम्बेसी, रोम एम्बेसी भागोगे, वरना मिलान कॉन्सुलेट जाओगे, ख्वार हो जाओगे। आसान नहीं है ये। पाकिस्तान एम्बेसी यहाँ पे आपको ऐसी आपकी पिद्दी लगवाती है ना, मज़ा आ जाता है आपको। तो बेहतर यही है कि पाकिस्तान से ही काम करवा लो स्कॉलरशिप अप्लाई करते हुए। अच्छा, स्कॉलरशिप अप्लाई करते हुए क्या हमें ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए? नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं चाहिए। ये बात जहन में बिठा लो। जब एपोस्टाइल होगा तो वो बात की बाद में देखी जाएगी, ट्रांसलेट होगा बाद में। अप्लाई कर दो स्कॉलरशिप। अब मुझसे अक्सर ये भी सवाल हो रहा है कि भाई 2022 में के डॉक्यूमेंट चाहिए, तो कुछ रीजन्स हैं जिनको 2022 की चाहिए, तो बनवाओ, ठीक है, 2022 के रिटर्न्स बनवाओ, 2022 के इनकम सर्टिफिकेट्स बनवाओ, ठीक है। सो गाइज ये थी कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन, और अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।